हेलो गाइज, मेरा नाम है पीके, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, याद रखना। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जिन्हें तुमने अगर नहीं देखा है तो तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना सुनने के बाद किसी भी फुद्दू इंसान को भी पता पड़ जाएगा कि ये रिकमेंडेशन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सन्नाटे के साथ। तो यार नंबर 1 पर आती है द वेम्पायर डायरीज़, कि 2009 में बनना स्टार्ट हुई थी और 2017 में बनकर ख़त्म हो चुकी है। और इसके बीच में आती है एक ओरिजिनल, जो कि वेम्पायर डायरीज़ को देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम उस ओरिजिनल्स को भी देखो। नाम से ही पता पड़ता है कि ये स्टोरी वेम्पायर्स के बारे में है। हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये इंडिया में फेमस नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई वेम्पायर्स को पसंद नहीं करता है। अगर तुम ये देखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम पहले ही सीज़न से वेम्पायर बनने की इच्छा रखने लगोगी। तो ये कहानी सेल्वेडोर ब्रदर्स के इर्द गिर्द घूमती है कि 145 साल से 17 साल के हैं। सुनने में अजीब लग रहा है, पर है भी जान जाओगे ऐसा क्यों है अगर तुमने ये देखना स्टार्ट कर दी तो। हमारे 2 और मेन कैरेक्टर है, एलिना और कैथरीन पियर्स, पर वो एक ही है, मतलब एक्ट्रेस एक ही है पर कैरेक्टर 2 है। अगर तुमने सिर्फ ये सीरीज़ अभी तक इंग्लिश की वजह से नहीं देखी है फिर तो तुम्हें कभी इंग्लिश आएगी ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से इतनी अच्छी वेब सीरीज़ हाथ से तो नहीं जाने देता। तो इंतज़ार किसका कर रहे हो, जाओ जाके देखो। नहीं, रुको रुको रुको, कुछ और सीरीज़ है जो कि शायद तुम्हें और ज़्यादा पसंद आ जाए। दूसरे नंबर पर आती है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसका नाम तुम में से कई लोगों ने सुना ही होगा। तो एक कहानी पुरानी है पर आइकॉनिक है, बिल्कुल द वेम्पायर डायरीज़ की तरह। और ये कहानी ऑस्कर विनिंग कंटेंट रखती है। तुम्हारा इंटरेस्ट इस कहानी में बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। डेनेरियस टारगेरियन, ड्रैगन्स, अय्याश राजा, खून खराबा, और जिसकी वजह से तुम आधी फिल्में देखते हो। तुमने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा, बस समझ जाओ। ये कहानी तुम्हारा पूरा अटेंशन मांगती है, वरना तुम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। मतलब इस कहानी में जो पॉलिटिक्स चलती है क्या ही बोलो, और भाई बहन का प्यार तो। और अब तुम अगर इसकी IMDb रेटिंग देखने जाओगे तो तुम्हें वो थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि 8th सीज़न जो इसका आया था वो कुछ ऑडियंस को पसंद नहीं आया था, पर तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि तुम 8th सीज़न के लिए इतना इंतज़ार नहीं कर रहे हो। इस सीरीज़ को देखने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, किसी भी कैरेक्टर से दिल मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्निंग, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मत देखना। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी वेब सीरीज़ के बारे में। जो कि तुम में से मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता होगी, मनी हाइस्ट। और तुमने अगर ये वेब सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो तुम इस वेब सीरीज़ की दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हो। ये कहानी है प्रोफेसर और उनके कुछ गैंग मेंबर्स के बारे में, जो कि पहले 2 सीज़न में इतिहास की सबसे लंबी और बड़ी चोरी करने वाले होते हैं। तो अगले 3 सीज़न में, हाँ 3 ही बोलूँगा क्योंकि इसका चौथा सीज़न आधा आया है और आधा आएगा 3 दिसंबर को। ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में अवेलेबल है। और ये जो बंदा है इस सीरीज़ में, प्रोफेसर, सभी का बाप है। पुलिस तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगती। और अब अगर तुम इस सीरीज़ को देखने वाले हो, और देखनी भी चाहिए, तो ये सुन लो कि जब तक प्रोफेसर जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इसका जो 5th सीज़न का वॉल्यूम 2 आने वाला है, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उस दिन मेरा बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम है, फिर भी मैं इसको रात भर जाग के देखूँगा। तुम मेरे बोर्ड के बलिदान के लिए एक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाओगे, और घंटी वाला बटन भी दबाई देना ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगले नंबर पर आती है स्क्विड गेम, जो कि तुम में से बहुत सारों ने देख ही ली होगी। इसका अभी तक एक ही सीज़न आया है इसी साल, और ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बन चुकी है। ये एक कोरियन सीरीज़ है और इसका हिंदी डब इंडिया में अवेलेबल है।
ये सीरीज़ तुमको अपने बचपन की याद पर दिला देगी और तुम सोचोगे अच्छा हुआ हमारा बचपन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम में से आधे लोग जिंदा नहीं होते। बेसिकली इस सीरीज़ में 450 से कुछ ज़्यादा लोग और उनके पास इतना कर्जा चढ़ चुका है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी। तो इसमें काले लिबास वाली छमिया होती है जो कि सबको गेम खिलाती है, पर किसी को भी ये पता नहीं होता कि उस गेम में होने क्या वाला है। पर पहले गेम के बाद पता चल जाता है कि क्या होने वाला था और क्या मिलेगा। तो इस सीरीज़ के बाद सब कुछ है, प्यार, इमोशन, धोखा। अब बात करते हैं IMDb रेटिंग, जो कि बहुत ही अच्छी है। आ जाते हैं अपनी मूवी सीरीज़ के ऊपर, की है समुद्री लुटेरों की, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। और ये कहानी है जैक स्पैरो की, सॉरी कप्तान जैक स्पैरो की, जो कि एक बहुत ही शातिर, समझदार और पागल है। इसके अभी तक 4 से 5 पार्ट आ चुके हैं और इसको देखने के बाद अगर तुम जैक स्पैरो के फैन नहीं बने तो इसी वीडियो के नीचे आके मुझे गाली देकर जाना। और अब बात आती है IMDb रेटिंग के बारे में, जो कि अच्छी है। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और एक अनाउंसमेंट भी है, इस चैनल पर हर संडे को एक वीडियो आएगी जो हो सकती है ट्रेलर, बैकग्राउंड, मूवी रिकमेंडेशन, मूवी रिव्यू और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं भी जाता हूँ पढ़ाई करने, वरना मेरी बोर्ड एग्ज़ाम में गांड पड़ जाएगी।